नमस्कार, मैं विनोद कुमार। विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए झारखंड से संबंधित प्रमंडल लेकर आया हूं। झारखंड से संबंधित प्रमंडल, जो प्रमंडल से जो है प्रश्न जो है झारखंड में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न अवश्य आ जाता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, और जो नए व्यूअर्स और नए सब्सक्राइबर्स उनके लिए प्रमंडल से जो संबंधित प्रश्न आ जाता है तो उसको मैं इसमें शामिल कर लेता हूं और मैं उनको बता देता हूं। तो आइए देखते हैं कि प्रमंडल से जो है किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कितने प्रमंडल हैं, कौन कौन है, सब डिटेल में जानेंगे सभी को हम लोग इसमें। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं। कहता है प्रमंडलों की कुल संख्या, कहता है कि प्रमंडलों की जो कुल संख्या है वो 5 है। प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 5। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि प्रमंडल को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, DIVSION, डिवीजन। प्रमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजन। कहता है कि नवनिर्मित प्रमंडल कौन है? एक है कोल्हान है। वो कौन है? कोल्हान है। प्रमंडलों के नाम उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। ये जो है 5 प्रमंडल झारखंड में है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। तो ये 5 प्रमंडल है जो प्रतियोगिता परीक्षा में, इसी से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। अभिराय और आगामी होने वाले झारखंड में आगामी और होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे झारखंड सीजीएल, सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, टीचर, जेट, यानी झारखंड से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। मैंने बहुत अच्छे बिंदुओं को इसमें शामिल किया है और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है, अब यहाँ पर देखिए, मैं एक एक करके बारी बारी से सबको मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। कहता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है आपका हजारीबाग है। क्षेत्रफल मैं यहाँ पर एक नया शामिल कर दिया हूँ। क्षेत्रफल जो है इसका पूरा क्षेत्रफल, मैं यहाँ हजारीबाग का बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का क्षेत्रफल का बात कर रहा हूँ। 21,039 वर्ग किलोमीटर है। इसमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या जो है 7 है और वे हैं आपका हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा। ये 7 जिले जो हैं आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है। हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा। उत्तरी छोटा नागपुर में अनुमंडलों की संख्या जो है 13 है। उत्तरी छोटा नागपुर में अनुमंडलों की संख्या जो है 13 है और प्रखंडों की संख्या जो है 72 है। उत्तरी छोटा नागपुर में प्रखंडों की संख्या जो है 72 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर है। दोस्तों मैं इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहले आपको मैं पढ़ाने का काम करूँगा, उसके बाद जब एग्जाम नियर हो जाएगा तो इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, मल्टीपल MCQ लेकर आऊँगा, मल्टीपल क्वेश्चन। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको तो फिलहाल कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है कैसे आता है। आपको पूछेगा निम्नलिखित में से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। दूसरी तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका हजारीबाग में है। हजारीबाग में 7 जिले आते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले आते हैं। उसमें से जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है वो आपका हजारीबाग में है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है।
दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या कितनी है। तो जिलों की संख्या जो है 7 है, जिलों की संख्या है 7। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा प्रमंडल है वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। और इसमें जो जिलों की संख्या 7 है, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और चतरा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ग्रेजुएट लेवल में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना के पूछता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में शामिल नहीं है। यहाँ ऑप्शन दे देगा आपको हजारीबाग, फिर ऑप्शन दे देगा आपको चतरा, ऑप्शन दे देगा रांची, ऑप्शन दे देगा आपको कोडरमा। तो इस तरीके का आंसर देने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर में कितने ज़िले हैं और कौन कौन ज़िले हैं इस चीज़ को याद करना होगा, तब आप इस प्रश्न को सही हल कर पाएंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला हजारीबाग प्रमंडल में नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी है चतरा, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है कोडरमा। तो आपका हजारीबाग, चतरा और कोडरमा तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिला है। रांची जो है ये नहीं है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जो है अक्सर ग्रेजुएट लेवल में पूछता है। तो इस तरह का आंसर आपको देने के लिए ना सबसे पहले उसमें उस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं और कौन कौन ज़िले हैं इस चीज़ को याद करना होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा पूछते रहता है कि बड़ा प्रमंडल कौन है, तो उत्तरी छोटा नागपुर है, क्योंकि इसमें जिलों की संख्या जो है 7 है। सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या उत्तरी छोटा नागपुर में ही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। नेक्स्ट है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका जो मुख्यालय है रांची है और क्षेत्रफल जो है 18,268 वर्ग किलोमीटर है। जिलों की संख्या जो है 5 है। दक्षिणी छोटा नागपुर में जिलों की जो संख्या है वो 5 है। आपका रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, ये 5 जिले जो हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या जो है 8 है। दक्षिणी छोटा नागपुर में अनुमंडलों की संख्या 8 है। दक्षिणी छोटा नागपुर में प्रखंडों की संख्या जो है 53 है। दक्षिणी छोटा नागपुर में प्रखंडों की संख्या जो है 53 है। क्वेश्चन जो इसमें पूछेगा निम्नलिखित में से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। यह पूछेगा निम्नलिखित में से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है दोस्तों रांची, ये रांची है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या जो है दोस्तों 5 है। जिलों की संख्या जो है 5 है। यहाँ पर पूछ सकता है, यहाँ जिलों से संख्या 5 है, पूछेगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में
कौन से जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में दे देगा आपको रांची, ऑप्शन बी में देगा लोहरदगा, ऑप्शन सी में दे देगा आपको हजारीबाग, और ऑप्शन डी में दे देगा आपको गुमला। दोस्तों ऑप्शन को पहले ध्यान से देख लें, क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ऑप्शन को ठीक से देख लेंगे, उसके बाद टिक करेंगे, हड़बड़ा के टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर पूछा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ये आपका ए है, ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रांची तो दक्षिणी छोटा नागपुर में है, लोहरदगा भी है दक्षिणी छोटा नागपुर में, गुमला भी है, लेकिन हजारीबाग जो है वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर का ज़िला है। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा। हजारीबाग जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में शामिल नहीं है, यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ज़िला है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में, झारखंड में होने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना है। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है चाईबासा है। कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है चाईबासा है। कभी कभी दोस्तों चाईबासा ना देकर जमशेदपुर लिख देता है, जमशेदपुर, कभी कभी जमशेदपुर लिख देता है। ऑप्शन ए आपको टाटा नगर इस तरह लिख देता है, टाटा नगर। तो जब चाईबासा नहीं रहेगा तो आपको ये टिक करना होगा, और जब चाईबासा रहेगा तो चाईबासा को ही टिक करना पड़ेगा। कहता है कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। क्षेत्रफल जो है 13,443 वर्ग किलोमीटर है। कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है और वे 3 जिला हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। कोल्हान प्रमंडल में अनुमंडल की जो संख्या है वो 7 है। अनुमंडल की संख्या जो है 7 है। कोल्हान प्रमंडल में प्रखंडों की संख्या जो है 38 है। क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका चाईबासा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? निम्नलिखित में से कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 3 है और वे 3 जिला हैं आपके पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि निम्नलिखित में से कोल्हान प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। निम्नलिखित में से कोल्हान प्रमंडल में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 38 है। तो इस तरीके का प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब मैं इसमें बता दूं कि कोल्हान यहाँ पर जो प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो पूछता है दोस्तों, पूछता है कि निम्नलिखित में से झारखंड में नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से झारखंड में नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? तो कोल्हान जो है दोस्तों, कोल्हान एकदम रट लीजिए, इसको बहुत बार पूछ चुका है। कोल्हान प्रमंडल जो है नवनिर्मित प्रमंडल है, नवनिर्मित प्रमंडल कोल्हान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि अब नेक्स्ट है पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है मेदिनीनगर है। ये दोस्तों इसका पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है बहुत पूछा है एग्जाम में, बहुत पूछा है, पूछ भी रहा है। और झारखंड में होने वाले झारखंड सचिवालय, झारखंड सीजीएल, झारखंड एक्साइज, झारखंड टीचर यानी झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा चाहे जेएसएससी बोर्ड द्वारा लिया जाता हो या जेपीएससी के द्वारा लिया जाता हो, तो इससे प्रश्न जो है प्रमंडल से प्रश्न अवश्य रहता है। कहते हैं पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है मेदिनीनगर है। पलामू प्रमंडल का
मुख्यालय जो है मेदिनीनगर है। क्षेत्रफल इसका 12,777 वर्ग किलोमीटर है। पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। वे जिले हैं पलामू, लातेहार, गढ़वा। पलामू, लातेहार और गढ़वा, यानी पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं और वे जिले पलामू, लातेहार और गढ़वा है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है मेदिनीनगर है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। पलामू प्रमंडल में अनुमंडल की जो संख्या है 8 है। पलामू प्रमंडल में अनुमंडल की संख्या जो है 8 है। प्रखंडों की संख्या 50 है। पलामू प्रमंडल में प्रखंडों की संख्या जो है 50 है। आपको एग्जाम में जो पूछता है मैं बता देता हूँ कैसे पूछता है। पूछेगा आपको निम्नलिखित में से पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर न है दोस्तों, नगर यानी मेदिनीनगर, इसका पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है आपका मेदिनीनगर है। और पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। तो पलामू प्रमंडल में जिलों की जो संख्या है 3 है। वे हैं आपका पलामू, लातेहार और गढ़वा। ये 3 जिला जो है पलामू प्रमंडल में है। अनुमंडलों की संख्या जो है आपका 8 है और प्रखंडों की संख्या जो है आपका 50 है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ 5वां जो है संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना का जो मुख्यालय है दुमका है। ये भी बहुत बार पूछता है दोस्तों। ये पलामू और ये संथाल परगना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, पूछ भी रहा। और झारखंड में होने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कहते हैं कि यहाँ संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय जो है दुमका में है। क्षेत्रफल यानी संथाल परगना की मैं क्षेत्रफल का बात कर रहा हूँ। इसका जो क्षेत्रफल है 14,189 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें जिलों की संख्या जो है 6 है। जिलों की संख्या जो है 6 है। इसमें जिलों की संख्या जो है आपका 6 है। दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, यानी ये 6 जिले जो है आपका संथाल परगना में है। यानी संथाल परगना में जिलों की संख्या जो है 6 है। वे आपका दुमका है, देवघर है, गोड्डा है, साहेबगंज है, जामताड़ा है और पाकुड़ है। ये 6 जिले जो है आपका संथाल परगना में हैं। अनुमंडलों की संख्या जो है वहाँ पर 9 है संथाल परगना में। और टोटल प्रखंडों की संख्या जो है 50 है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। पूछेगा निम्नलिखित में से संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन आप पूछेगा निम्नलिखित में से संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय एकदम फिक्स है, बहुत बार पूछता है, पूछा है, पूछ भी रहा, आगे पूछेगा भी। दुमका है तो इसका मुख्यालय जो है वो दुमका है। फिर क्वेश्चन आगे पूछेगा निम्नलिखित में से संथाल परगना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। तो संथाल परगना जो है उसमें जिलों की संख्या 6 है। क्वेश्चन आगे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल में शामिल नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस तरीके के प्रश्नों को आंसर आपको देने के लिए या हल करने के लिए सबसे पहले उसमें जिलों की संख्या कितनी है और कौन कौन जिला है आपको एकदम इसको रट लेना होगा। इसलिए मैंने यहाँ जिलों की संख्या के साथ साथ कौन कौन जिले हैं उसको भी मैंने इसमें लिख दिया है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए व्यूअर्स नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और वे प्रतियोगिता परीक्षा में अगर इससे प्रश्न आए तो कहीं से भी ना छूटे और आसानी से आप सही बनाकर आएँ।
तो इस तरीके से है सो संथाल परगना से परमंडल से क्वेश्चन जो है आएगा दोस्तों। अब जिलों की संख्या, जिले कितने हैं और जिलों की संख्या ये याद कर लें, ये प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत पूछता है और मुख्यालय बहुत पूछता है। परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, उसमें कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं, किस तरीके से प्रश्न देता है मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, और मैं कुछ जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है उसको भी इसमें मैंने शामिल कर लिया है। कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है झारखंड में आपका पश्चिमी सिंहभूम है। नेक्स्ट कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है रामगढ़ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है रामगढ़ है। दोस्तों मैं इसमें इसलिए इसको बताने का प्रयास किया है बिकॉज कि ये है ना प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है और पूछता भी है, और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछने का बहुत चांसेस है, इसलिए इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कहता है राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। कहता है कि जिस समय राज्य बना था झारखंड उस समय जिलों की संख्या कितनी है तो 18 जिला था। राज्य निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या कितनी है तो 6 हो गया। अरे जिस समय हमारा राज्य झारखंड बना था उस समय इसमें जो 18 ही जिले थे, लेकिन राज्य निर्माण हो जब बन गया झारखंड 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से ये अलग होकर राज्य बना, तो उस समय इसमें जिलों की संख्या जो थी 18 थी। लेकिन कुछ और नए जिलों को जो है प्लस किया गया, यानी 6 और नए जिले बनाए गए, तो टोटल मिलाकर जो है आपका 24 हो गया। जिलों की संख्या जो खंड में 24 हो गया। तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ। कभी कभी वहाँ एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा दे देता है क्वेश्चन सेटर, इस तरह से पद लिख के बिंदु दे देगा और सिंहभूम लिख देगा इस तरह से सिंहभूम। दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूम हो गया। वहाँ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी। मैं बता दूँ आपको कि पूर्वी सिंहभूम जब भी देता है तो वो इस तरह करके लिख देगा, पू लिखेगा और यहाँ बिंदु दे देगा और फिर से आपको ऐसे इस तरह से सिंहभूम वो लिख देता है। तो इससे इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लें, ये पूर्वी सिंहभूम नहीं होगा, ये होगा ये, इस तरीके से देता है, कभी पूरा लिख देता है। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पश्चिमी सिंहभूम होना चाहिए। ऑप्शन कभी कभी क्या करता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि पूर्वी सिंहभूम जो है ऑप्शन ए में पहले शुरू में यही दे देता है, उसके बाद ये दूसरा नंबर में देगा या तीसरा नंबर में। तो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप देखते हैं ना तो, और एकदम तुरंत ऐसे फर्स्ट में पूर्वी सिंहभूम देखते हैं और टिक लगा के निकल जाते हैं, जो कि दोस्तों गलत हो जाता है। वो इस तरीके से ना क्वेश्चन स्टूडेंट को फंसाने के लिए दे देता है, ताकि वो जानता है कि स्टूडेंट जो है एग्जाम में हड़बड़ाया हुआ रहता है, वो पढ़ेगा तुरंत और तुरंत टिक लगा कोशिश करेगा। लेकिन आपको उस तरह नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार से नहीं पढ़ने से नहीं समझ में आता, उसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए, क्या कह रहा है, किसका आंसर हाँ में मांग रहा है कि ना ही में मांग रहा। उसके बाद ऑप्शन को पढ़िए और देखिए कि उसका ऑप्शन कहाँ है और ठीक से टिक कीजिए, तब आप एक सक्सेसफुल हो पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे आएगा क्वेश्चन, कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो रामगढ़ है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है
रामगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है आपका रामगढ़ है। नेक्स्ट आपको पूछेगा निम्नलिखित में से जिस समय झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? तो जिलों की संख्या जो थी 18 थी। यानी जिस समय झारखंड राज्य बना था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो जिलों की संख्या जो है थी 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के बनने के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया या कितने नए जिले बनाए गए? तो झारखंड राज्य गठन के बाद या झारखंड राज्य बनने के बाद 6 नए जिलों का निर्माण किया गया, यानी गठन किया गया, बनाया गया। और जिस समय झारखंड बिहार से अलग हुआ उस समय जिलों की संख्या जो थी 18 थी। 18 जिले थे दोस्तों। ये प्रतियोगिता परीक्षा में चाहे जेपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एक प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम हो या फिर जेएसएससी के द्वारा लिए जाने वाला एग्जाम हो या कोई और बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाला एग्जाम हो, ये प्रतियोगिता परीक्षा में ये बहुत पूछता है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है, कहता है कि राज्य निर्माण के बाद जिलों के गठन का क्रम। कहता है देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि जिस समय हमारा झारखंड राज्य बना था हमारा उस समय इसमें जिलों की संख्या झारखंड में 18 थी। 18 जिला को कर बना था, अलग किया गया था इसको। अब उसके बाद जो है 6 जिले और बनाए गए। 6 जिले और बनाए गए तो आपका टोटल जो हो गया 24 जिला हो गया। अभी झारखंड में कुल जिलों की संख्या जो 24 है। तो जो 6 जिले बनाए गए उसका जो कब कब गठन किया गया यहाँ पर दोस्तों मैं इसको बताने का प्रयास किया है, आप पूरा ध्यान से देखें। लातेहार जिला सबसे पहले जो है लातेहार 4 अप्रैल 2001 को बना। लातेहार जिला जो बना कब बना? तो 4 अप्रैल 2001 को बना। नेक्स्ट है जामताड़ा। तो जामताड़ा जो है 26 अप्रैल 2001 को जिला बना। नेक्स्ट है आपका सिमडेगा। सिमडेगा आपका 30 अप्रैल 2001 को बना। नेक्स्ट है आपका सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां जो है 2001 में ही बना। और जो नए 2 जिले बने हैं वो आपका खूंटी और रामगढ़ है। खूंटी और रामगढ़ जो है वो 12 सितंबर 2007 को जो है जिला बना। 12 सितंबर 2007 को। खूंटी जो है रांची से कटकर बना। खूंटी जो है ये रांची से कट के बना। और रामगढ़ जो है वो हजारीबाग से कट के बना। हजारीबाग यानी जो अभी रामगढ़ आपका ज़िला है वो पूरा पहले हजारीबाग ही था 12 सितंबर 2007 के पहले। और जो आपका खूंटी ज़िला अलग है वो 12 सितंबर 2007 के पहले पूरा रांची ही था। लेकिन रांची के कुछ भाग को काट के खूंटी एक अलग ज़िला बना दिया गया। और फिर हजारीबाग को रामगढ़ से जो है अलग कर दिया गया 12 सितंबर 2000। ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ये प्रतियोगिता परीक्षा दोस्तों बहुत बार पूछता है, बहुत पूछा है भी। यानी सबसे पहले जो लातेहार का गठन हुआ 4 अप्रैल 2001 को, फिर जामताड़ा का गठन हुआ 26 अप्रैल 2000 को, सिमडेगा का गठन हुआ 30 अप्रैल 2001 को और सरायकेला का हुआ आपका 2001 में। और खूंटी और रामगढ़ का गठन जो है 12 सितंबर 2007 को हुआ था। कहता है वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 24 है। वर्तमान में जिलों की संख्या झारखंड में जो है वो 24 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर मैं बता दिया हूँ जिला के नाम। तो झारखंड में जो 24 ज़िले हैं दोस्तों, झारखंड में 24 ज़िले जो हैं ये जैसे रांची हो गया, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी एवं रामगढ़। ये जो है 24 ज़िले जो हैं अभी झारखंड में वर्तमान में हैं। यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न जो ज़्यादा पूछता है प्रतियोगिता परीक्षा में,
अनुमंडलों की संख्या, तो अनुमंडलों की संख्या जो है वो अभी 45 है। और प्रखंडों की संख्या ये भी बहुत पूछते रहता है। यानी जो पुराना वाला बुक है उसमें आपको 260 दिया है और जो नया वाला है उसमें 200 आपका 63 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एग्जाम में आपको जो है कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो 260 देगा या तो 263 देगा। तो ऑप्शन के अनुसार करेंगे। कहता है यार जो दूसरा जो और पूछने वाला प्रश्न पूछता है, अधिसूचित प्रखंडों की संख्या पूछता है कि निम्नलिखित में से झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है। 132 बहुत बार ये पूछ चुका है दोस्तों, बहुत बार। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो ये आपका अनुमंडलों की संख्या, प्रखंडों की संख्या और अधिसूचित प्रखंडों की संख्या जो है 132 है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैंने इस तरीके का इसमें शामिल पॉइंट को शामिल किया है जिससे प्रतियोगिता परीक्षा में जो पहली प्रतियोगिता परीक्षा हो चुका है उसमें पूछ चुका है, और जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है दोस्तों ये सभी प्रीवियस में देखने को मिलता है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए मैंने इन सभी बिंदुओं को इसमें शामिल कर लिया है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप देखेंगे कि इसको अगर अच्छा से आप तैयारी कर लेते हैं तो इससे आए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे और आपका प्रश्न कहीं से भी नहीं छूटेगा। मैंने सारे बिंदुओं को इसमें शामिल करने का कोशिश किया है आपको समझाने का। कहता है झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल जो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, ये कहता है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट है आपका शहरी क्षेत्रफल, तो 1,792 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये पूछ देता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, झारखंड का शहरी क्षेत्रफल कितना है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है दोस्तों, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहा था। कहता है कि निम्नलिखित में से पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आपका दुमका, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ऑप्शन फिर देख लेंगे ए बी सी डी में क्या क्या दिया और कहाँ कहाँ दिया है, उसके बाद टिक करेंगे। दोस्तों यहाँ हमको पूछा है कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय, तो पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है दोस्तों वो मेदिनीनगर है, मेदिनीनगर है। लेकिन क्या ऑप्शन में यहाँ है, नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दुमका तो नहीं है, रांची तो नहीं है, हजारीबाग तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका मेदिनीनगर है। तो कुछ ये जानकारी था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ चाहे तो मेरा और बहुत सारा झारखंड साइंस, फिर झारखंड करेंट अफेयर्स और जो और एसएससी एमटीएस बैंकिंग में जो करेंट अफेयर पूछता है उस तरीके का वीडियो मैं बना के अपलोड किया हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।